औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है हमारी बेटा मैट्रिया मेडिका। ये जो एलएचबी पार्ट फर्स्ट की बुक ज़ीरो के नाम से है। इसके पहले शुरू में हमने देखा बेटा अनाटॉमी फिजियोलॉजी, और आजकल जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, पिछले 10 से 12 लेक्चर हो चुके हैं, वो सारे अद्वियात पे चल रहे हैं कि मुख्तलिफ़ अद्वियात क्या क्या काम करती हैं, कैसे कैसे इनको दिया जाता है, किस किस मकसद के लिए दिया जाता है। क्योंकि एलएचबी ने बेटा ख़ुद भी अद्वियात लिख के देनी होती हैं और डॉक्टर की ज़ेर निगरानी अद्वियात मरीज़ को अपनी निगरानी में खिलानी भी होती हैं, तो उसको अद्वियात का इल्म होना ज़रूरी है। आज ये हमारा पेज नंबर 72 है आपकी बुक का बेटा। आज हमने पढ़ना है मल्टी विटामिन विद मिनरल्स। विटामिन मैंने बताया बहुत थोड़ी सी मकदार में विटामिन की ज़रूरत होती है बॉडी में। विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये तकरीबन 6 विटामिन है बेटा। तो ये आपकी बॉडी में बहुत थोड़ी सी मकदार में ज़रूरत होते हैं मल्टी विटामिन्स का। इसका पिछला लेक्चर हमने मल्टी विटामिन्स पर पीछे भी पढ़ा है, और आज ये मल्टी विटामिन्स विद मिनरल्स, इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बेटा। वो अकेले मल्टी विटामिन थे और ये मल्टी विटामिन विद मिनरल्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाएंगे। तो ये ताकत के लिए होते हैं बेटा। देते हैं एडल्ट जवानों को 1 टैबलेट और कैप्सूल। अच्छा, ये टैबलेट फार्म में भी होते हैं, कैप्सूल फार्म में भी और इंजेक्शन फार्म में भी। एक टैबलेट या एक कैप्सूल देंगे डेली और एज डिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, रोज़ाना देंगे या जैसे आपका डॉक्टर आपको नुस्खे में लिख के दे, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को। और चिल्ड्रन को सिरप देंगे बेटा 1 टीस्पून फुल, टी से टी, एस से स्पून चम्मच, पी से 1 टीस्पून फुल देंगे 1 डे, दिन में 1 मरतबा, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा बाय माउथ, मुंह के ज़रिए। ये MOUTH, ये साथ में है लफ्ज़। यूजेस क्या हैं इसके, इस्तेमालात क्या हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान देना है। एज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री के तौर पर। टू मीट द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, चूँकि जो ज़रूरत है बेटा इसके यानी एक्सपेंडिचर की, इसके ख़र्च की, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अब दो जान होती है ना, एक तो माँ को भी चाहिए और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी चाहिए। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर, इस यानी कि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, मीट करने के लिए इसको देना है। एंड आफ्टर डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद फॉर क्यूरेटिव पर्पज़, इलाज के मकसद के लिए देते रहना है इसको। ये मैं दिखा दूँ मल्टी विटामिन विद मिनरल्स होते क्या हैं। ये देखिए बेटा मल्टी विटामिन विद मिनरल्स, ये मल्टी विटामिन इंजेक्शन आते हैं मल्टी ब्यूटा के नाम से और नैरोबियान के नाम से, और बहुत सारी ट्राई हेमी है, बिस्लैरी है, ये सारे आते हैं इस तरह से ना। ये देखें विडियालिंट के नाम से आती है, ये भी मल्टी विटामिन है, ये लिखा हुआ है मल्टी विटामिन टैबलेट्स फॉर टीन्स, ठीक हो गया बेटा। ये बेसीफोल के नाम से आती है, ठीक है, ये बेसीफोल इस तरीके से। और ये ट्राईहेमिक नाम से आती है, ये देखें, ये हाई पोटेंसी हेमाटाइनिक कंपाउंड हैं, यानी कि ताकत की हैं ये सारी अद्वियात। तो ये सारी इस तरीके से आती हैं मल्टी विटामिन विद मिनरल। फिर इसके बाद आ जाएंगे बेटा विटामिन ए एंड डी, फाउंड ऑन अदर नेम इन मार्केट, मुख्तलिफ नामों से मिल जाती हैं बेटा आपको विटामिन ए और डी। तो विटामिन ए गाजर वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है बेटा, और जो विटामिन डी है वो हड्डियों की मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए बेहतर होता है। और यह सूरज की रोशनी में आपकी बॉडी खुद भी बनाती है विटामिन डी। जो औरतें सूरज की धूप में ज़्यादा नहीं निकलती, घरों में भी एसी, अंदर बंद कमरे, और बाहर निकली हैं तो भी जो है वो एसी वाली गाड़ी, बंद शीशों वाली, तो उनमें निकलती हैं, तो उनको विटामिन डी की इंतहाई कमी हो जाती है। तो उनसे उनकी हड्डियां जो हैं वो लागर हो जाती हैं। बच्चों में एक बीमारी होती है रिकेट्स जिसको कहते हैं, उससे बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और औरतों की एक बीमारी है जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जिससे औरतों की हड्डियां इतनी कमज़ोर और भुरभरी हो जाती हैं कि खुद ब खुद वाशरूम गई हैं तो गिर गई हैं, टूट गई हड्डी, तो इस तरह की हो जाती हैं। तो उनके लिए विटामिन डी देना ज़रूरी है। पहले ये विटामिन डी देख लें। ये देखें बेटा विटामिन डी, ये सनी डी के नाम से भी आती हैं। विटामिन डी का दूसरा नाम कोलीकैल्सीफेरोल भी है, ये लिखा हुआ है बेटा। ये देखें कोलीकैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी, विटामिन डी के नाम से ये देखें कोलीकैल्सीफेरोल कैप्सूल, ये मुख्तलिफ़ तरह से आती हैं, ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबल हैं।
यूजेस क्या हैं, इस्तेमालात क्या, अच्छा ये बेटा अडल्ट में देनी कैसे, 1 कैप्सूल थ्राइस इन अ डे, एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा देना है। चिल्ड्रन बच्चों में, स्मॉल चिल्ड्रन 1 टीस्पूनफुल थ्राइस इन अ डे, TID का मतलब थ्राइस इन अ डे, 3 मरतबा दिन में, ठीक है। 1 चम्मच उनका सिरप का पिला देना है। ओल्डर चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे होंगे 1 to 2 टीस्पूनफुल, 2 या 3 चम्मच देनी है, 2 से 3 मरतबा दिन में दे दें इसको। बाई माउथ, मुंह के ज़रिए देने हैं। यूजेस क्या हैं बेटा, ये इस्तेमालात, इन डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर कमी की बीमारी हो, ऑफ आई, आँखों में कोई मसला हो, विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा। एंड इन लो जर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर मुज़ाहमत की कमी हो, यानी छोटी छोटी चीज़ों से खाम खा बच्चा बीमार हो जाता हो। लाइक TB ट्रीटमेंट, जैसे TB ट्रीटमेंट हो रही है, TB का मसला है, कमज़ोर हुई हो गई है बहुत ज़्यादा। ऑफ रिकेट्स मैंने बताया, जिसमें बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। लैक ऑफ विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं। एंड कैल्शियम, और कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं। तो उनको ये इस्तेमाल करवा सकते हैं विटामिन डी और A के कैप्सूल और सिरप वगैरह। अवेलेबल है सिरप, ये सिरप के तौर पर भी पाए जाते हैं। एंड कैप्सूल 4000 यूनिट्स, कैप्सूल के तौर पर भी 4000 यूनिट में पाए जाते हैं। ये 4000 यूनिट बहुत मामूली सी मकदार है, 4000 यूनिट विटामिन डी पाए जाते हैं बेटा। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, एक्सेसिव डोजेज अगर ज़्यादा मकदार में दे दिया, एंड लॉन्गर ट्रीटमेंट, और लंबे अरसे तक दे दिया, कैन काज हाइपर विटामिनोसिस, इससे विटामिन की ज़्यादती हो सकती है। अच्छा, विटामिन मैंने बताया बेटा, ना तो कमी इनकी बेहतर होती है विटामिन की, और ना ही ज़्यादती इनकी बेहतर होती है। तो विटामिन को एक ख़ास हद तक ही दिया जाता है, तो ज़्यादा मकदार भी यूज़ नहीं करवानी, उससे हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, विटामिन की ज़्यादती हो जाएगी। बिफोर गिविंग ट्रीटमेंट, इलाज देने से पहले, इन विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी का, डिजीज़ कंसल्ट विद डॉक्टर, बीमारी का जो है मशवरा कर लें डॉक्टर के साथ, कि वाकई अगर हम ये विटामिन डी दे दें या ना दें। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि बेटा ये विटामिन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर आ जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नैरो बयान में है बेटा, मल्टीब्यूटा में है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी होता है, मैंने पहले भी बताया, विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12, ये मुख्तलिफ विटामिन होते हैं, और इनकी कमी से खून की कमी हो जाती है। तो एडल्ट जवानों में 1 से 2 टैबलेट्स या मोर देनी है आपने, आफ्टर मील्स, खाने के बाद देनी है, और 1 ml IV इंजेक्शन भी लगा सकते हैं डेली। टैबलेट्स भी हैं इसकी, और सिरप भी हैं बाई माउथ, एंड इंजेक्शन भी हैं IV इंट्रावेनस वाले इंजेक्शन बेटा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, बीकोमैक्स फोर्ड के नाम से आती है बेटा, ये देखें, बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन C कैप्सूल, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स भी और विटामिन C भी है इसमें, ये देखें बी कॉम्प्लेक्स है, ये किर्कमैन से इनके नाम से, और ये आ गई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नेट बी के नाम से। ये देखें इस तरह के कैप्सूल टैबलेट्स होती हैं ये, तो आप ये दे सकते हैं बेटा। ट्रीटमेंट क्या देनी, यूजेस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया में बेटा विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसकी वजह से होने वाला अनीमिया परनीशियस अनीमिया कहलाता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाएगी। एंड नर्वस डिजीज़ लाइक बेरी और दिमागी अमराज, जैसा कि बेरी हो गया, पोलीन्यूट्राइटिस माउथ अल्सर, पोलीन्यूट्राइटिस, ये मुंह के अंदर छाले ज़ख़म बने हुए हैं, तब भी दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट नन, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इफ़ डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर इसकी कमी से कोई बीमारी हो, कैन नॉट बी डायग्नोज, और आपको उसकी तशखीस भी अभी ना हो, देन कंसल्ट विद डॉक्टर, फिर आपने डॉक्टर से मशवरा करना है फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। पेशेंट में पास हाई कलर्ड यूरिन, मरीज़ हो सकता है इंतहाई कलरदार यूरिन पास करे, यानी लाल उसका पेशाब आए, फॉर विच द पेशेंट में बी वरीड, जिससे मरीज़ परेशान भी हो सकता है। तो ये ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं और उसके पेशाब में लाल रंग आ सकता है, वो मरीज़ समझे ला भाई मेरे तो पेशाब में खून आ रहा है, ऐसा नहीं समझना। अवेलेबल एज टैबलेट्स एंड सिरप, ये टैबलेट्स और सिरप भी मौजूद हैं। इंजेक्टेबल सीसी वायल में भी मौजूद हैं, यानी इंजेक्शन भी हैं इसके। यूजेस क्या है इसके, ट्रीटमेंट क्या है, और ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो मेटाबॉलिक के मसाइल हों उनमें भी दिया जा सकता है, यानी हाजमे के मसाइल, तोड़ फोड़ के मसाइल। डायबिटिक
कॉमा अगर शुगर की वजह से कॉमे में चला गया बंदा, डायबिटीज़ मेलाइटस ये शुगर की बीमारी का नाम है, उसमें भी दे सकते हैं। आल्सो अवेलेबल इन 2 ml इम्प्यूल्स, और ये 10 ml की बजाय 2 ml इम्प्यूल्स भी हैं इसके, जैसा कि आपका नैरोबियान है, ये बी कम्प्लेक्स है और गोलियां भी मौजूद हैं इसकी। तो ये था हमारा बेटा विटामिन बी कम्प्लेक्स, इसके बारे में काफ़ी मालूमात मैंने दे दी है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग बेटा, जो शुगर की इलाज के लिए आपकी इंसुलिन यूज़ होती है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।